मालेगांव बम धमाके में अब जजमेंट आ चुका है और जजमेंट कुछ ऐसा आया है जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा करता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे केस में 40 जितने गवाह थे वो मुकर गए। ये सवाल खड़ा करता है भगवा आतंकवाद के एजेंडा पर हिंदुओं की छवि एक आतंकवाद के रूप में दिखाई गई। इस बात को कांग्रेस पार्टी ने अपना नैरेटिव बनाया और फैलाया, जो कि कम्युनली जहर से कुछ ज्यादा कम नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। मालेगांव बम धमाके में अब जजमेंट आ चुका है और जजमेंट कुछ ऐसा आया है जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा करता है। ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर सवाल खड़ा करता है, जजमेंट यानी कि न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है, ये सवाल खड़ा करता है भगवा आतंकवाद के एजेंडा पर, और ये सवाल खड़ा करता है समूचे उस पूरे सिस्टम को जिसने इस देश में एक ऐसा वातावरण फैलाया जो कि कम्युनली जहर से कुछ ज्यादा कम नहीं था। जी हां, आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं उस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव्स पर जो कि जजमेंट की वजह से, कोर्ट के जजमेंट की वजह से अब गलत साबित हुआ है। देखिए, मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो जजमेंट आया उसमें सारे के सारे आरोपी बरी किए गए। शुरुआत करेंगे उन आरोपियों के नाम से। भाजपा की नेता और सांसद रह चुकी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बाइज्जत बरी, कर्नल प्रसाद पुरोहित बरी, मेजर रमेश उपाध्याय निवृत्त यानी रिटायर्ड बरी, अजय राहिलकर बरी, समीर कुलकर्णी बरी, सुधाकर चतुर्वेदी बरी, सुधाकर धर त्रिवेदी बरी। ये सारे के सारे जो आरोपी थे वो बरी हुए। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे केस में 40 जितने गवाह थे वो मुकर गए, अपने बयान से पलट गए और 12 अक्यूज जो थे उन्हें बरी किया गया। देखिए दोस्तों, दरअसल ये केस जो है वो एक नॉर्मल केस की तरह नहीं है। ये केस कुछ ऐसा केस है जिसमें भगवा आतंकवाद, इस बात को कांग्रेस पार्टी ने अपना नैरेटिव बनाया और फैलाया। दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता ने इस शब्द को बहुत ही बुरे तरीके से प्रसारित किया, जिससे कि हिंदुओं की छवि एक आतंकवाद के रूप में दिखाई गई। दरअसल ये वो समय था जब इस्लाम आतंकवाद ये शब्द प्रचलित हुआ था और कांग्रेस पार्टी को बहुत डिफिकल्ट लग रहा था कि उसका जवाब कैसे दे। तो जब मालेगांव का ब्लास्ट हुआ तो ये बात तपाक से पकड़ ली और आप देखिए, पुरोहित, उपाध्याय, साध्वी यानी जो ब्राह्मण हैं या रिलीजियस चीज के साथ जुड़े हुए हैं, उनको इस पूरे मामले में अक्यूज्ड के रूप में दिखाया गया। अगर वो अक्यूज्ड हैं तो वो जेल में जाकर के वो साबित क्यों नहीं करवा पाए? ये तो जेल में भी इनको डाल दिया था कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन वो नहीं कर पाए। कोर्ट ने अक्यूज्ड को एक्विट कर दिया। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ब्लास्ट किसने करवाया? अब सवाल के घेरे में है पुलिस, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। याद रहे, ये वो समय है जब सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी और स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार थी और हिंदू आतंकवाद का नारा भी कांग्रेस ने चलाया था। तो आखिर यह ब्लास्ट किसने कराया? इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है। 6 लोगों की मौत हुई थी, 95 जितने घायल हुए थे, बाइक पे और साइकिल पे बम रखे गए थे और पुलिस ये ढूंढ नहीं पाई कि बाइक आखिर है किसकी, बम किसने रखा था और आखिर ये पूरी घटना के पीछे किसका हाथ था। दोस्तों, दूसरा सवाल खड़ा होता है न्यायिक व्यवस्था पर।
कुछ दिन पहले मुंबई में जो सीरियल ट्रेन ब्लास्ट हुए उसके भी सारे के सारे अक्यूज्ड छोड़ दिए गए। सवाल खड़ा होता है कि 19 साल तक केस चला ट्रेन ब्लास्ट का, 17 साल तक केस चला मालेगांव ट्रायल का, और वो केस में भी सभी बरी, यहां पर भी सभी बरी। तो न्याय व्यवस्था और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कर क्या रही है? सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी अब संसद में ऑफिशियली माफी मांगेगी कि उन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी कहा, भगवा आतंकवाद का नारा दिया? बीजेपी ने अपनी पोजीशन पहले ही क्लियर कर ली थी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उन्होंने सांसद बना लिया और संसद में उन्होंने कई डिबेट में भी हिस्सा लिया। बात एकदम साफ है कि बीजेपी का पहले से कहना था कि हिंदुओं को बतौर आतंकवादी गिनाने की और दिखाने की यह कांग्रेस पार्टी की साजिश है। और अब जब सभी कोई एक्विट हो गए हैं तो बीजेपी ये बात फिर आगे लेके जाएगा। तो सवाल ये खड़ा होता है कि भगवा आतंकवाद का नारा देने वाले क्या अब माफी मांगेंगे या जनता के सामने कौन सा मुंह लेकर जाएंगे? क्या वो ये जिम्मेदारी लेंगे कि उनके गवर्नेंस के दौरान ही ब्लास्ट भी हुए, यानी उसके लिए वो आरोपी, सही आरोपी को नहीं ढूंढ पाए उसके लिए भी वही कांग्रेस पार्टी आरोपी, और भगवा आतंकवाद का नारा फैलाने वाली भी कांग्रेस पार्टी के नेता वो ही आरोपी? तो ये पूरे मामले में आखिर फंसा कौन? दोस्तों, आप इस पूरे विषय पे क्या मानते हैं? वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।